शेर बम्बई को आप सुन रहे थे। आप में 2 मिनट का समय हमारे बगल के पड़ोसी विधानसभा के भावी प्रत्याशी भाई गुलाम सरवर साहब को बोलूंगा। मैं आप माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब, नमस्कार। डाइस पे तशरीफ फरमा हम सबों के दिलों का धड़कन, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार असेंबली में शेर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब, महाराष्ट्र के शेर जनाब वारिस पठान साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे बहुत ही मोहतरम एमएलए माजिद भाई, डाइस पे तमाम तर एमआईएम के मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार हजरात और आज के इस विशाल जनसभा में हमारे तमाम तर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मजलिस के दीवानों, मैं आप तमाम लोगों का आज के इस जनसभा में जो जज्बात देख रहा हूं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि अभी कुछ मिनट पहले, कुछ घंटा पहले आपके इस भाई, इस बेटा को 22वीं विधानसभा से प्रत्याशी के लिए घोषणा किया गया है। मैं आप तमाम लोगों से दुआ लेने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ हूं। क्या आप लोगों की दुआ मुझे मिलेगी? क्या आप लोगों का समर्थन मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को गवाह रख के एक वादा करता हूं कि जिस तरह से हम पे भरोसा आज एमआईएम के सदर जताए हैं, उसके भरोसे का कभी खून नहीं होने दूंगा। जो पिछले दिनों हुआ है, कुछ लोग आए मौके की तलाश में और मौका भी मिला उसको, और आप लोगों ने भरोसा भी दिया उस पर, लेकिन आपके भरोसे का खून किया उसने, आपके विश्वास को तोड़ा। ना सिर्फ पार्टी का नुकसान किया बल्कि सीमांचल का बड़ा नुकसान किया, चूंकि मुद्दत से ये सीमांचल कहीं ना कहीं सबसे पीछे जाके खड़ा हो चुका है। ये सीमांचल की जनता आजादी के बाद से ही, जब से बिहार असेंबली का चुनाव का सिलसिला चला, तो ये सीमांचल की जनता जिसको भी वोट किया उसी की सरकार बनी। लेकिन अफसोस की बात है, वोट आपका हुआ, सरकारें आपके वोट से बनी, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सका। आपके गांव, आपकी सड़कें नदियों के जद में जा रही है, लेकिन उसको ना तो मुआवजा मिलता है, ना उन सड़कों को बचाने का कोई काम होता है। आपके यहाँ जो पुल बन रहा था, अधूरा पुल 15-15 साल तक लटकता रहा, लेकिन आपने पिछले दिनों असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया, अख्तरुल ईमान साहब को मौका दिया, तो वो काम पूरा किया गया जो 15 साल से पूरा नहीं हो रहा था। बस हम चंद बातें आपसे एक अर्ज करके अपनी जगह ले लूंगा, चूंकि आपको अपने सदर को सुनना है। देखिए, मुद्दत के बाद एक लीडर, एक ऐसा लीडर जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सारी काबिलियत रख दिया है, सारी काबिलियत कूट कूट के भर दिया है, जो बैरिस्टर हैं, जो निडर हैं, जो बेबाक हैं, जो अपनी बात को हर जगह रखना जानते हैं, ये एक उम्मीद बन के पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के सामने आया है। अब बारी हम लोगों का है कि हम लोग इसको मजबूत करें या नहीं करें। क्या हम लोग इसको मजबूत करेंगे? तो अपना हाथ उठा के समर्थन दीजिए और अपने सदर साहब को हम लोग ये भरोसा दे के भेजिए, अब किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। सर, आपको ये सीमांचल की जनता आपको इतना सीट देगी
जितना शायद दूसरे लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोग सीमांचल से एक मजबूत समर्थन के साथ अगर बिहार असेंबली में गए तो यकीन जानिए 70 साल का हिसाब हम लोग वहां चुकाएंगे। इसी वादे के साथ हम आपसे आपका दुआ लेके रुखसत होते हैं और आपसे अपील करके जाते हैं, कोई कुलैया कोई सुरजापुरी नहीं कीजिएगा। इस वक्त सभी चीजों से ऊपर उठना होगा, ना हिंदू मुसलमान कीजिएगा, इसलिए कि आपका इलाका पूरी तरह से बीमार इलाका है और उसका इलाज अगर किसी पार्टी के द्वारा हो सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमार के जनाब हाजी जैनुद्दीन साहब सोल से असदुद्दीन अवैसी साहब को नवाजे। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आप लोग शांति बनाए रखें। आपके बीच आपकी दिलों में धड़कन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब स्टेज पर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द आपसे रूबरू होंगे। अब आपके बीच अब बिना हिचक मैं दाऊद शेर को दावत दे रहा हूँ, इनका एडवोकेट आदिल हसन साहब को, जो बिहार यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों अजीजों, आपके बीच हिंदुस्तान की मजलूमों की आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद के एमपी नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आपके बीच आपका जाबाज एमएलए जो पूरे बिहार में मजलूमों की आवाज है, अगर मोतिहारी हो, चंपारण हो, गया हो, मगध हो, बिहार शरीफ हो, पटना हो, भागलपुर हो और सीमांचल हो, कहीं भी मुसलमानों पर, दलितों पर, मजलूमों पे अगर ज्यादती होती है तो सबसे पहली आवाज अगर बिहार में आती है तो वो अख्तर उल ईमान साहब की आती है। मैं अमोर की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूरे बिहार में 53,000 वोटों से अख्तर उल ईमान साहब को जिताया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में अख्तर उल ईमान साहब ने जो भी आपके इलाके से वादा किया था लगभग वो पूरा हो गया। दोस्तों, अपोजिशन के होने के एमएलए होने के बावजूद 800 करोड़ का काम जो खाड़ी पुल, रसेली पुल, आपके यहाँ कानकी के पास ब्रिज और आपका अभी हाल में 61 रोड और ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं। आपके यहाँ हॉस्पिटल, आपके यहाँ स्कूल, कॉलेज और आपकी आवाज है अख्तर उल ईमान। आपसे यही गुजारिश है कि अपने लीडर को और मजबूत कीजिए। पिछले बार आप लोगों ने 53,000 वोटों से जिताया, इस बार आप 1 लाख का आंकड़ा पार करके अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब कीजिए। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा असेंबली में अगर कोई एमएलए ने आवाज उठाई तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका एमएलए अख्तर उल ईमान साहब ने उठाई। आज 2015 में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किशनगंज की रुई धासा मैदान में जो बीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीमांचल बिहार में डाला, आज अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में ये बाग बन गया है। ये आपकी दुआओं का नतीजा है, आपके ताकत का नतीजा है कि 4 गद्दार चले गए जिसने ईमान से समझौता नहीं किया। आपका बेटा, आपका भाई अख्तर उल ईमान आपके बीच है।
मैं खुद गवाह हूं, जब ये चारों गद्दार चले गए, नीतीश कुमार ने फोन किया, मेरे नंबर पे फोन किया था। नीतीश कुमार ने फोन किया कि अख्तर साहब आइए मंत्रालय बन जाइए, मंत्री बन जाइए। लेकिन मंत्री जो अपना मंत्रालय अपने जूती के नोक पे रखता है वो आपका बेटा, आपका भाई अख्तर उल ईमान साहब। तेजस्वी यादव ने भी कहा लोकसभा में कि आइए मेरी पार्टी से लड़ जाइए, लेकिन कभी ईमान से समझौता नहीं किया, आपके साथ खड़ा रहा, वो आपका एमएलए अख्तर उल ईमान है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने लीडर को और मजबूत कीजिए। जो भी काम बचा है सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार और अमोर का खासकर सबसे ज्यादा अगर मजबूत कोई एमएलए है तो आपका बेटा। 75 साल में आपने इनको जितनी मजबूती से अमोर की वकालत की उतना किसी ने नहीं की। मैं आपसे यही मुद्दबाना अपील कर रहा हूं कि अपने बेटा को, अपने भाई को और मजबूत कीजिए ताकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बुलंदी से आपकी आवाज उठा सके और पूरे बिहार में मजलिस कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।